Hello everyone, my name is Pratibha Jha. Welcome to the Enough family. In this video, as you can see, we are going to discuss about BA program Political Science for semester 1. So you can see that book name is Discipline Specific Core Course. जो हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं वो है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, जो एक परिचय देता है राजनीतिक क्या है, राजनीति क्या है और उनके सिद्धांत क्या है, यानी प्रिंसिपल्स क्या है। आप इन्हें थ्योरी भी बोल सकते हो, पॉलिटिकल थ्योरी इन इंग्लिश, और उसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। और जो ये स्टडी मटेरियल है वो यूनिट 1 यूनिट 2 के लिए प्रोवाइड की गई है, जो हम देख सकते हैं कि ये SOL के द्वारा दी गई है। मुक्त शिक्षा विद्यालय ओपन लर्निंग, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा, जो राजनीतिक विज्ञान विभाग को बताती है। इस वीडियो में हम बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं या फिर हम देखने वाले हैं वो है ब्रॉड व्यू का जो समरी होता है शॉर्ट व्यू में, वो इस प्रकार है कि हम इसमें एक रोड मैप बनाने वाले हैं कि हम इस विषय में आगे आने वाली वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट यू कैन ऑप्ट, आप देखिएगा कि वो जो सब्जेक्ट होता है वो कई यूनिट्स में डिवाइडेड होती है, और यूनिट्स जो होती है वो कई टॉपिक्स में डिवाइडेड होती है। और टॉपिक्स यानी आप कुछ भी टॉपिक सब नेम ले लीजिए टॉपिक का, और वो टॉपिक्स भी कई सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होता है। और फिर आ जाते हैं क्वेश्चंस आंसर्स, जो हमें पॉइंट्स में देने पड़ते हैं ओपन लर्निंग में, लिखने के टाइम में, पेपर के टाइम में। तो हम इसी तरह ये वीडियो में बस हम ये बता रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कितने यूनिट्स हैं। जो 2 यूनिट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आगे आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हम पहले थोड़ा देखते हैं कि अगर हम बात करते हैं इसके 2 यूनिट्स के बारे में, तो वो कुछ इस प्रकार है कि राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, विषय सूची, यानी अगर हम इसके मतलब मटेरियल के बारे में बताएं, यूनिट के बारे में बताएं, तो इकाई 1 में आ जाती है, यूनिट 1 में आ जाती है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, और उसकी प्रासंगिकता आ जाती है, यानी इसकी रिलेवेंस क्या है टुवर्ड्स सब्जेक्ट स्टडी। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसका क्या रिलेवेंस है, क्या यूज़ है, क्या मतलब सराउंडिंग्स में क्या बेनिफिट्स है, उसको स्टडी करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, और मतलब वो बेसिकली वो टर्म होता क्या है। जैसे कि इसमें दे रखा है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक टॉपिक तो दे रखे हैं राजनीतिक सिद्धांत, बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि राजनीतिक सिद्धांत होते क्या है, राजनीति क्या होती है, और सिद्धांत का क्या मतलब होता है, और उसका क्या रिलेवेंस होता है, यानी प्रासंगिकता क्या है, मतलब किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से हम उसे देख सकते हैं। और यूनिट 2 में जो एक अवधारणा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। स्वतंत्रता को आप फ्रीडम बोलते हैं, समानता को आप इक्वालिटी बोलते हैं, न्याय को आप जस्टिस बोलते हैं, अधिकार को आप राइट्स बोलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जितने भी स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये एक बेसिक राइट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के, इंडिया में या फिर किसी भी कंट्री में जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो 3 टर्म्स हैं वो दिए जाते हैं ह्यूमन बींग्स को फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 के तहत आपने पढ़ा होगा कि मतलब एक ब्रॉड आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये सारी राइट्स दिए जाते हैं एक इंडिविजुअल्स को, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट 1 में जो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी से डील करती है, राजनीतिक सिद्धांत से डील करती है, और उसका रिलेवेंस यानी उसकी प्रासंगिकता क्या कहलाती है, क्या मतलब बताती है हमें, जो हम छोटे छोटे पॉइंट्स अभी देखेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको एलोब्रेशन के साथ देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, और थ्योरी के साथ देखेंगे कि किसका कहना, किसका पॉइंट ऑफ व्यू किस बात पे है, और कैसे ये पढ़ा जाए, कैसे एक टाइम पीरियड के अंतर्गत, एक समय के अंतराल के अंतर्गत ये विषय को कैसे ख़त्म किया जाए, और ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स के थ्रू हम अपने आंसर को प्रिपेयर करें।
तो हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत, यानी अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत के बारे में आपको दिखाई देगा, और जिसके बारे में हमें अर्थ और विषय क्षेत्र, मतलब अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लें तो एक व्यापक क्षेत्र को बताता है। और जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो ना एक प्राचीन विषय रहा है, एंशियंट टाइम से विषय रहा है। और इसके जो हिस्टोरियंस बोल सकते हो आप, जो मतलब अपना कोई कोट डेफिनेशन कोट करते हैं, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, या फिर परसेप्शंस रखते हैं, या कुछ जो अपने वर्ड्स देते हैं किसी भी जस्टिफिकेशन या किसी भी पॉइंट को एलोबरेट करने के लिए, तो हम देखते हैं कि जो इसके हिस्टोरियंस होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी हिस्टोरियंस आते हैं, तो इस विषय में ना उनके विचारकों के एक मत का अभाव रहा है। यानी एक मत, यानी अगर आप देखिए इंडिविजुअल तो सब अलग होते हैं ना, डाइवर्सिटी है, तो सबके थॉट प्रोसेस भी अलग होते हैं, परसेप्शन अलग होते हैं, और थॉट्स अलग होते हैं, व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, किसी का क्रिटिक अलग होता है, तो सब एक जैसे नहीं होते। तो एक मत का अभाव पाया गया इस सब्जेक्ट की स्टडी में। और जब हम बात करते हैं ना राजनीतिक जो भी मुद्दे उभरते हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, तब राजनीतिक सिद्धांत की स्टडी को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, क्योंकि उसी के स्टडी से हम इसे समझ सकते हैं, मतलब राजनीति से समझ सकते हैं, राजनीतिक मुद्दे जो उभरते रहते हैं उनको समझ सकते हैं। और हम अगर आगे बेसिकली बात करें तो जो ये बताता है वो आरंभ से ही ना, विचारक जो होते हैं ना राजनीतिक मुद्दों पे, जैसे अगर हम बात करें राज्य सरकार अथवा राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उनके स्वरूप, उनके लक्ष्य, उनका कार्य संचालन, सत्ता आदि की बात करें, तो वो जो अपने विचार विमर्श यानी डिस्कशन में जो केंद्र होता है ना, सेंटर पॉइंट जो होता है ना, वो अपने विचारक जो रखते हैं वो राज्य रखते हैं, सरकार रखते हैं, पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट पे क्या रखते हैं, राज्य रखते हैं, सरकार रखते हैं, और सोसाइटी रखते हैं, राजनीतिक संस्था जो राजनीति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और मतलब उसका कैसे गठन किया जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, उसका व्हाट इज़ द एम ऑफ दैट सोसाइटी, एम क्या हो, और उसका मतलब कैसे कोई भी काम को कैसे ख़त्म किया जाए, वो सेंटर पॉइंट बनाया जाता है इसमें। तो अगर हम आगे बात करें तो इसमें अनेक विचारक ने ना केवल अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया, अपितु उसके समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो जो भी डिफरेंट हिस्टोरियंस होंगे तो डिफरेंट उनके राजनीतिक मुद्दे भी होंगे, क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे तो नहीं बोल सकते ना, सबका फील्ड भी अलग होता है बोलने का, हर चीज़ अलग होती है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो सब अलग अलग समस्याओं का समाधान मतलब या फिर समस्या उठाते हैं, और उनके जो सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं, समाधान यानी वो अपने अपने मतलब जो भी उनका दर्शन होता है, फील्ड होता है, वो उसके हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो अंततः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें, तो वो किससे रिलेटेड है, वो राजनीतिक संबंधी ज्ञान से है। अगर राजनीति ज्ञान होगा तभी हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, जान पाएंगे और एलोबरेट कर पाएंगे या किसी को बता पाएंगे। तो बेसिकली ये है। अगर हम आगे देखें, अगर इसको एलोबरेशन में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो हम अगर आगे देखें तो सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, सिद्धांत जो बेसिकली प्रिंसिपल कह सकते हैं या थ्योरी कह सकते हैं। तो सिद्धांत की ना उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है, थ्योरिया से माना जाता है। थ्योरिया का अर्थ होता है मनन की अवस्था, जब हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं या मतलब मनन करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, यानी कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, मेटा कॉग्निशन आप देखिएगा, तो हम अपने थॉट्स प्रोसेस को स्टडी करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते हैं या फिर उसके बारे में सॉल्यूशन निकालते हैं, अपने ही नॉलेज को दोबारा स्टडी करते हैं कि क्या कमी हो गई है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली ये मन की अवस्था को बताता है और चिंतन की स्थिति को बताता है।
तो आगे हम इसका और एलोब्रेशन में पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ हो जाता है, अगर हम राजनीतिक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करें तो क्या होता है इसका अर्थ, तो ये राजनीतिक संबंधित सिद्धांत है। मतलब जिसे राजनीति आती होगी उसे राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानकारी होगी। तो राजनीति के विज्ञान व उसके दर्शन से है, और जो राजनीति का विज्ञान है, साइंस है, और उसके जो दर्शन है उससे संबंधित है ये, जो एक व्यापक क्षेत्र को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है और प्रेजेंट करता है अपने अर्थ को, यानी अपने परिभाषा देता है अपने वर्ड के मीनिंग को। तो यही हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। आगे की वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एक लंबे आंसर के तहत, तो हम देखेंगे आगे की वीडियो के थ्रू और एक्सप्लेनेशन। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।